चीन में बारिश होती है और छतरी कोलकाता में खुलती है। आदमी कब हंसता है, इस संबंध में बड़ी दिलचस्प और विचित्र धारणाएं हैं। एक विचार यह है कि जब आदमी हंसता है तब उसके मन में मैल नहीं होता। फिर जिसका हाजमा अच्छा होता है वही हंस सकता है। कब्ज का मरीज मुश्किल से ही हंस सकता है। YouTube चैनल सतरंगी रेखे कार्यक्रम व्यंग अड्डा में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हरिशंकर परसाई लिखते हैं, मैं अगर अपने मुख कमल से कोरी अच्छी बात करूं तो सामने बैठे लोग मुझे फौरन जूता मार सकते हैं, मगर बहुतों के पैरों में जूते नहीं हैं। वो क्या मारेंगे? संविधान में जूता मारने का बुनियादी अधिकार तो होना ही चाहिए। आदमी के शरीर पर कपड़े न हो पर पाँव में जूता जरूर होना चाहिए, जिससे वह जब चाहे बुनियादी अधिकार का प्रयोग कर सके। आज हम आपकी मुलाकात कल्लू मामा के नाम से कुख्यात विख्यात व्यंग्य गुरु सुभाष चंद्र जी से करवाते हैं। श्री सुभाष चंद्र जी ने व्यंग्य की 17 पुस्तकों सहित कुल 47 पुस्तकों का लेखन किया है। आपकी 20वीं सदी की चर्चित व्यंग्य रचनाएं और 20वीं सदी की हास्य रचनाएं आपके संपादन में प्रकाशित हुई है। हिंदी व्यंग्य का इतिहास बहुत चर्चित आपकी कृति रही है। टीवी और रेडियो के 1000 से ऊपर एपिसोड्स में आपने लेखन का कार्य किया है। देश की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में आपके व्यंग्य लेख निरंतर छपते चले आ रहे हैं। स्टूडेंट्स आपके व्यक्तित्व और कृतित्व के ऊपर शोध कर रहे हैं। व्यंग्यकार सुभाष चंद्र जी यूं कहते हैं, समकालीन व्यंग्य लेखन का एक बड़ा हिस्सा व्यंग्य कॉलमों के रूप में सामने आ रहा है। इसमें शब्दों की सीमा, सामयिक मुद्दों पर केंद्रीकरण और मांग आधारित लेखन के कारण बड़ी रचनाओं की कमी हो रही है, जो कि काफी चिंताजनक है। मांग आधारित लेखन भी हो पर साथ साथ बड़ी रचनाएं भी आए। व्यंग्य कथाएं बहुत कम लिखी जा रही है। नए लोगों से भी आग्रह है, पहले वरिष्ठ रचनाकारों को पढ़ें, व्यंग्य का संस्कार ग्रहण करें, तब इस क्षेत्र में आए। तो दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाते हैं व्यंग्य गुरु वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री सुभाष चंद्र। मित्रों नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र। मैं आपके सामने एक व्यंग्य प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है कहानी एक करामाती गड्ढे की। मित्रों, ये कहानी एक गड्ढे की है, एक ऐसे करामाती गड्ढे की जिसके बारे में मशहूर था कि उसे सीता मैया का वरदान प्राप्त है कि वो हमेशा पानी से भरा रहेगा। यहाँ तक कि जब जेठ की तपती धूप में जल की कमी के कारण नदियाँ तक तसवें बहाती थी, उस समय भी गड्ढे में पानी भरा रहता था। ये तो होता था कि कई बार पानी का स्तर धूप और गर्मी के कारण नीचे चला जाता। ऐसे हालात में शाम तक तो ऐसी स्थिति बनी रहती, पर सीता मैया के प्रताप से सुबह को फिर गड्ढा भरा हुआ मिल जाता था। मैया के इसी प्रताप के कारण वहाँ एक मंदिर भी बन गया था, जिसका नाम पड़ा था गड्ढे वाला मंदिर। मित्रों, इस मंदिर में एक पंडित जी भी नियुक्त हो गए थे, जो सीता माता की पूजा के महात्म्य के साथ साथ उनकी गड्ढे पर कृपा की भी कहानी सुनाते थे। यह कह सकते हैं कि इस करामाती गड्ढे की कृपा से आसपास की बस्ती काफ़ी चर्चित हो गई थी। गड्ढे के कई उपयोग भी थे। गर्मी के दिनों में गली के बच्चे मौका पाते गड्ढे में कूद जाते थे और स्विमिंग पूल का पूरा मजा लेते थे। उनकी स्नान क्रिया के कारण कई बार उन्हें आँखों की बीमारी, खुजली आदि फ्री गिफ्ट के रूप में मिल जाती थी। गड्ढों के पानी के कारण मच्छरों का भी स्थायी रूप से बसेरा वहाँ बना हुआ था। उन्हें पूरी तरीके से वहाँ आवास की सुविधा मिली हुई थी, सो सामान्य रूप से मलेरिया की फसल बिना किसी खास परिश्रम के 12 महीने वहाँ उगा करती थी। और बारिश वगैरह के मौसम में तो डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियों का भी ब्यौत बन जाता था। इसी कारण मोहल्ले के इकलौते डॉक्टर
डॉक्टर चड्ढा हमेशा व्यस्त रहते थे और उनकी इस व्यस्तता ने ही उन्हें किराए के 2 कमरों के मकान से 3 आलीशान कोठियों का मालिक बना दिया था। अब ऐसा तो नहीं है कि इस गड्ढे को भरने के यत्न नहीं हुए होंगे। नगर पालिका ने कई बार कोशिश की, गड्ढा मिट्टी से भरा भी गया, पर जाने क्या हुआ कि दिन में गड्ढा मिट्टी से भरा जाता, रात तक भरा रहता, पर सुबह होते ही सारी मिट्टी बाहर हो जाती, मिट्टी की जगह पानी ले लेता। 2 बार ऐसे ही हुआ। तीसरी बार में उम्मीद थी कि गड्ढा पूरी तरह भर जाएगा। उस दिन पंडित जी ने अपनी कथा में भक्तों को ज्ञान दिया कि देखो, साक्षात सीता मैया अपने अनुचरों के साथ गड्ढे पे आती हैं और अपनी देख रेख में भरे हुए गड्ढे को खाली करवाती हैं और उसमें पानी की व्यवस्था करा के जाती हैं। पंडित जी ने आगे बताया कि सीता मैया ने कल रात ही उन्हें सपने में दर्शन दे के कहा है कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो गड्ढा भरने वाले को उनका बहुत बुरा श्राप लगेगा। सपने की ये कहानी पंडित जी ने बड़े गोपनीय ढंग से अलग अलग लोगों के कानों में डाली और उनसे कहा कि किसी भी तरीके से नगर पालिका के सुपरवाइज़र को इस बात को मत बता देना। अब आप तो जानते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से ये कह दें कि इस बात को फलां को ना बता देना, तो वो बात फलां तक ना पहुँचे तो वो बात की बेइज्जती मानी जाती है। तो जाहिर है साहब, उसी शाम को नगर पालिका के सुपरवाइज़र तक ये बात पहुंच गई। सुपरवाइज़र ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उस व्यक्ति ने सीता मैया की उनको महिमा बताई, गड्ढे के बारे में उनकी सुनी गई जितनी किंवदंतियाँ थीं वो बताई, उसे सुनकर सुपरवाइज़र घबरा गया। उसने गड्ढे को भरने का विचार त्याग दिया। बात भी ठीक थी, अरे भैया, सीता मैया के क्रोध के सामने कौन पड़ेगा। इस प्रकार गड्ढा भरा नहीं जा सका, उसमें पानी वैसे का वैसे ही चलता रहा। हाँ, ये जरूर हुआ कि रात को सीता मैया की कृपा से उसमें जितनी भी मिट्टी पड़ी थी सारी बाहर निकल आई और मिट्टी की जगह जहाँ जहाँ कमी हुई थी मिट्टी की, वहाँ वहाँ पानी भर गया। कहते हैं कि उस सुबह के बाद भक्तों की आस्था सीता मैया पर और बढ़ गई, नतीजा के मंदिर की आमदनी भी बढ़ गई। सामान्य तौर पर गली के सब लोग इस गड्ढे के प्रताप से परिचित थे और उस पर श्रद्धा भी रखते थे, पर एक मन्नू थे जो इस गड्ढे के प्रति द्वेष रखते थे और मौका मिलते ही वो सीता मैया से एडवांस में माफ़ी मांगकर गड्ढे को गलिया भी लेते थे। उनके ऐसा पाप करने के पीछे बड़ा सॉलिड कारण था। बात यह है कि वो जब भी वो किसी काम पर लगने का जुगाड़ बैठाते, वो बीमार पड़ जाते। कभी उनको खुजली हो जाती, कभी खाज, कभी मलेरिया, कभी चिकनगुनिया, कभी डेंगू, कभी ये कभी वो। वो तो गनीमत थी कि सरकारी अस्पताल वाला कंपाउंडर उनका रिश्तेदार था जो उनको फ्री की दवाइयाँ दे देता था। पर वो हमेशा ये कहता था, जब भी वो गोली की पुड़िया देता था, वो ये बात हमेशा मन्नू से कहता था कि बेटे, अस्पताल की फ्री की दवाई जितनी चाहे खा लियो, पर जब तक तुझे गुड्ढे से मुक्ति ना मिलेगी ना, तब तक तू परमानेंट ठीक होने वाला ना है। अब जब तू ठीक होगा तब तेरी नौकरी लगेगी। किस्सा कोता ये हुजूर कि मन्नू धीरे धीरे ये मानने लगे थे कि परचून की दुकान से लेके पेट्रोल पंप तक की उनकी जितनी भी नौकरियां हैं वो सारी गड्ढे के कारण होने वाली बीमारियों के कारण गई हैं। सो मन्नू को उस गड्ढे से काफ़ी खुंदक थी। वे चाहते थे कि नौकरी खाओ गड्ढा किसी तरीके से सूख जाए। इसके लिए वे हर रविवार को सीता मैया के मंदिर में प्रसाद चढ़ाते थे और गड्ढे के भरने की प्रार्थना करते थे, पर कुछ हो नहीं पा रहा था। एक दिन एक चमत्कार हुआ। अब भगवान जाने सीता मैया ने उनकी सुन ली या उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गड्ढे में पानी काफ़ी कम हो गया। मन्नू ने देखा कि 2-4 दिन ऐसे ही चलता रहा तो गड्ढे के तो सूखने की नौबत आ सकती है। सो मन्नू की दिलचस्पी गड्ढे के सूखने में बढ़ रही थी। बस डर यही था कि कहीं ऐसा ना हो कि सीता मैया गड्ढे के प्रति दया दिखा जाए और उसे रातों रात पानी से भरवा दें। ऐसा हो गया तो सारा किया कराया जो है वो पानी में मिल जाएगा। सो उन्होंने तय किया कि अब से वो रात को गड्ढे की पहरेदारी करेंगे। उनके मन में ये भी था कि क्या पता सीता मैया गड्ढा भरवाने आए तो उनके
दर्शन भी हो जाए, क्या पता उनके साथ रामचंद्र जी के, लक्ष्मण जी के, हनुमान जी के सबके दर्शन हो जाए। वो वहीं पे उनसे डायरेक्ट विनती कर लेंगे कि भैया इस गड्ढे को उसके हाल पे छोड़ दो ताकि वो तसल्ली से कहीं नौकरी कर सके। सो साहब उन्होंने इस बारे में खूब सोच विचार किया और उसके बाद वो रात को 12 बजे के बाद ही रामू के ठेले के पीछे छिपकर बैठ गए। अब रात के 3 बजे तक तो वो ऐसे ही ऊँघते रहे, पर मैया तो दूर को चिड़िया का बच्चा तक दिखाई ना दिया। उन्हें लगा कि उनकी तो रात बर्बाद हो गई। यह सोचकर वह वापस घर जाने ही वाले थे कि तभी उन्हें कुछ आहटें सुनाई थीं। उन्होंने आहटों का पीछा किया तो देखा दूर से लाल साड़ी में एक महिला आती दिखाई दे रही हैं। उनके पीछे 4-5 लोग और आते दिखाई दे रहे हैं। भैया उत्कंठा के कारण उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि लो भाई, आज तो सीधे सीते मैया के दर्शन हो गए। उन्होंने अपने आप पर गर्व का अनुभव भी किया। फिर उन्होंने देवी मैया और उनके अनुचरों के ऊपर दृष्टि डाली, पर यह क्या, जैसे लाल साड़ी वाली मैया और उनके अनुचर पास आए तो वो भौचक्के रह गए। देवी मैया के हाथ में बाल्टी थी, उनके अनुचरों के हाथ में भी बाल्टियां विद्यमान थीं। वे सब गड्ढे की ओर बढ़ रहे थे। गड्ढे के पास जाते ही उन्होंने बाल्टियों से उसमें पानी डालना शुरू कर दिया। अब तो मुन्नू के लिए रुकना मुश्किल हो गया। अब वो तेज़ी से गड्ढे की ओर लपके ताकि निकट से देवी मैया के दर्शन कर सकें, साथ ही उन्हें गड्ढे में पानी डालने से रोक भी सकें। पर ये क्या, जैसे ही वे उनके निकट पहुँचे देखा कि लाल साड़ी में देवी मैया के भेष में साक्षात डॉक्टर चड्ढा की इकलौती पत्नी विद्यमान थी। उनके ठीक पीछे स्वयं डॉक्टर साहब उपस्थित थे और डॉक्टर साहब के पीछे उनके 3 सपूत और उनकी इकलौती कन्या थी, जो सबके साथ जल भरो अभियान में अपना योगदान दे रही थी। अब जितना मन्नू चौंके उतना ही डॉक्टर परिवार चौंका। उन्होंने कुछ उस वाक्य को भी चरितार्थ किया जिसे कि सनाका खा जाना कहते हैं। डॉक्टर साहब पहले मिमी आए, फिर हैकी आए और अंत में रिरियाने पर उतर आए। इस सारी प्रक्रिया का लब्बो लुआब सिर्फ इतना था कि भैया जो चाहे ले लो, पर किसी को बताना मत, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। पर मन्नू ने उनकी सारी क्रियाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अभी किसी और मूड में थे। वो पहले सारा किस्सा जानना चाहते थे। उन्होंने डॉक्टर साहब से गड्ढे के प्रति दरिया दिली का असली कारण पूछा तो डॉक्टर ने पहले तो अगर मगर की, फिर उन्होंने खूब किंतु परंतु की टोपियां घुमाई, पर मन्नू नहीं माने। हार कर डॉक्टर साहब को याद आया कि वो तो एक कवि भी हैं। फिर डॉक्टर साहब ने अपनी एक कविता सुनाई जो कुछ यूँ थी। कविता ऐसी थी, गली में गड्ढा है, गड्ढे में पानी है, पानी में गंदगी है, गंदगी से दाद खुजली है, पानी में मच्छर है, मच्छरों से मलेरिया है, मलेरिया है तो क्लिनिक है, क्लिनिक है तो बीवी के गहने हैं, क्लिनिक है तो अपनी दारू पत्ती है। सो जब तक सूरज चांद रहेगा, गड्ढे में पानी भरा रहेगा, बात है अपनी तय और सीता मैया की जय। अब भैया कविता बेशक नहीं थी, पर वो गड्ढे की बदबू की तरह मन्नू के दिमाग में घुस के बैठ गई। उन्हें डॉक्टर साहब की प्रतिभा के प्रति श्रद्धा हो आई। उन्होंने डॉक्टर साहब के चरण पकड़ लिए, फिर बाकायदा लम्बलेट हो गए और बोले, गुरुदेव अपना शिष्य बना लो, मैं अभी भवसागर पार हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने प्रसन्न होकर अपना हाथ उनके सिर पर और बाल्टी उनके फैले हुए हाथों में थमा दी। कालांतर में मन्नू उनके कंपाउंडर की गति को प्राप्त हुए। काफ़ी दिनों तक उन्होंने ये कार्य संपन्न किया। दिन में वह कंपाउंडर की ड्यूटी बजाते और ज़रूरत पड़ने पर रात को गड्ढा भरो अभियान में योगदान देते। बाकी खाली समय में वह डॉक्टर साहब की कन्या से इलू इलू खेलते। थोड़े दिनों की प्रेम लीला के बाद एक दिन कन्या अपने पिता के पास पहुंची और उन्हें यह खुशखबरी दी कि वो नाना बनने वाले हैं। डॉक्टर साहब ने यह खबरें सुनते ही अपना माथा और बेटी का सर फोड़ दिया। कुछ दिनों की चिल्ला चिल्ली के बाद डॉक्टर साहब ने मन्नू से प्रार्थना की कि वो कंपाउंडर की पोस्ट के साथ साथ उनके दामाद का चार्ज भी संभाल लें। मन्नू ने कुछ शर्तों के साथ प्रार्थना स्वीकार कर ली और डॉक्टर साहब के दामाद की पदवी को प्राप्त हो गए। कालांतर में डॉक्टर साहब के गुजर जाने के बाद उनका प्रमोशन खुद कंपाउंडर से डॉक्टर के पद पर हो गया। अलबत्ता आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने अल सुबह बाल्टी की कलम और पानी की रोशनाई से गड्ढे पर कविता लिखना नहीं छोड़ा। उन्होंने
बाल्टी की कलम और पानी की रोशनाई से गड्ढे पर कविता लिखना नहीं छोड़ा। उनकी और उनकी पत्नी की कृपा से वह करामाती गड्ढा पानी से लबालब भरा रहा। हे सीता मैया, जैसी तुमने मन्नू पे कृपा करी, ऐसी सब भक्तों पे करियो। नमस्कार। अभी आपने सुना वरिष्ठ व्यंग्यकार व्यंग्य गुरु सुभाष चंद्र जी को कहानी एक करामाती गड्ढे। दोस्तों, अगर आप भी व्यंग्य लिखते हैं, आपको भी सामाजिक विसंगतियों को देखकर आपकी कलम कुछ लिखने को विवश करती है, तो आप अपना व्यंग्य पाठ व्यंग्य वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड कीजिए, हमें भेजिए। हम व्यंग्य अड्डा कार्यक्रम में उसे अवश्य सम्मिलित करेंगे और जन जन तक आपका वीडियो प्रसारित करने में हम 2 कदम आपके साथ चलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस कार्यक्रम को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे कार्यक्रम को शेयर करिए, लाइक करिए और इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपसे फिर मिलूंगा व्यंग्य अड्डा कार्यक्रम में इसी चैनल पर किसी और दिन। तब तक नमस्कार।